साथियों, यदि आप या आपके घर में आपके कोई छोटे भाई-बहन 2025 में मैट्रिक या इंटर पास किए हैं और उन्हें स्कॉलरशिप का लाभ मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ताकि फॉर्म भरने से पहले आप सभी ये सारे डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द बनवा लें। और आगे आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी बताएंगे जिनका आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है, ताकि फॉर्म भरने के बाद आपका पैसा रास्ते में अटक ना जाए। क्योंकि ऐसा हर साल होता है कि फॉर्म भरने के बाद भी बहुत से स्टूडेंट का पैसा अकाउंट में नहीं आता है, क्योंकि स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले निर्देश को अच्छे से पढ़ते समझते हैं ही नहीं और गलती कर देते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे ताकि आप फॉर्म भरने में कोई गलती ना करें। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे तमाम ऑनलाइन अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो साथियों, पहले बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट को लेकर के कि आपको फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और साथ ही आपको सभी महत्वपूर्ण निर्देश भी देते जाएंगे। तो साथियों, मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 का फॉर्म भरने के लिए लगने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट में सबसे पहले है आपका आधार कार्ड और सेकंड में है मार्कशीट। उसके बाद है आपका बैंक पासबुक, लेकिन आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से सीडिंग होना चाहिए। और फिर उसके बाद है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यानी कि फॉर्म भरने में आपको केवल 1, 2, 3, 4 और 5 चीज ही लगेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है आधार कार्ड, उसके बाद 10th का मार्कशीट, बैंक का पासबुक और फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। बस ये सिर्फ 5 चीज ही लगने वाले हैं। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बात यह है, जो कि सभी विद्यार्थी को ध्यान रखना है, कि आपका आधार कार्ड मार्कशीट के समान होना चाहिए। मार्कशीट के समान कहने का मतलब है कि आपका जो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है और मार्कशीट में जो आपका नाम है, पिताजी का नाम है, वो सभी सेम टू सेम आधार कार्ड में भी होने चाहिए। यदि आपके आधार कार्ड का नाम या डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट से या एडमिट कार्ड से, क्योंकि मार्कशीट और एडमिट कार्ड में सेम रहेगा, तो मार्कशीट या एडमिट कार्ड से मैच नहीं करता है, तो इस स्थिति में आप अपने आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ, नाम जो भी गलत है वो चेंज करवा लें, क्योंकि मार्कशीट तो चेंज नहीं करवा पाएंगे, उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो इसीलिए फॉर्म भरने से पहले आप सब चीज सही करवा लें, ताकि आपका मार्कशीट और आधार कार्ड सेम हो, तभी आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा। ये तो था पहला निर्देश। उसके बाद दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि आपका बैंक अकाउंट आधार सीडिंग या आधार मैपिंग या डीबीटी होना चाहिए। आधार सीडिंग या मैपिंग या डीबीटी तीनों का मतलब सेम ही है कि आपका आधार सीडिंग होना चाहिए। आपको बता दें कि आधार लिंक होना अलग चीज है और आधार सीडिंग अलग है। तो आपका आधार जब तक बैंक अकाउंट से सीडिंग नहीं होगा, तब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, चाहे आप फॉर्म भर भी दे, सब चीज वेरीफाई भी हो जाए और सरकार पैसा भेज भी देगी, तो पैसा अटक जाएगा यदि आपका आधार बैंक से सीडिंग नहीं होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आधार सीडिंग कैसे कराना है या फिर आपका आधार सीडिंग है या नहीं, कैसे पता करें, तो उसका भी जवाब आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। तो साथियों, ये था मैट्रिक पास स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट को लेकर के। अब आगे आपको इंटर पास के लिए बताते हैं। यदि आप या आपके घर में 2025 में कोई इंटर पास किए हैं और यदि उसको स्कॉलरशिप का लाभ मिलने वाला है, तो उसके लिए ये सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फॉर्म भरने में लगेंगे, जिसमें कि पहला है आधार कार्ड, जो कि सेम एज मार्कशीट, 12th के मार्कशीट के अनुसार या एडमिट कार्ड के अनुसार होने चाहिए, जैसा कि मैंने 10th के केस में ही बताया। तो उसी तरह आपका इसमें भी आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिता का नाम, सब चीज मार्कशीट के अनुसार होने चाहिए। उसके बाद आपके मार्कशीट तो लगेंगे ही, और फिर आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए, खुद का पर्सनल अकाउंट। और यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि आपका आधार सीडिंग होना चाहिए, क्योंकि आप सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, तो सरकार जो भी पैसा भेजती है वो डीबीटी के थ्रू भेजती है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो डीबीटी के लिए आपका आधार सीडिंग या मैपिंग होना जरूरी है। उसके बाद जो लगेंगे डॉक्यूमेंट वो है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए लगेंगे, जनरल वालों के नहीं लगेंगे। और ये मे भी हो सकते हैं लगेंगे भी या नहीं भी लगेंगे, लेकिन फिर भी आप कास्ट बनवा लें, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट तो सबके लगेंगे। तो आय प्रमाण पत्र आप सभी स्टूडेंट बनवा लें और वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए। तो इसीलिए आप सभी नया आय प्रमाण पत्र बनवा लें। और फिर निवास प्रमाण पत्र ये भी लग सकते हैं या नहीं भी लग सकते हैं। तो जब आप आय प्रमाण पत्र बनाएंगे तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप जाति और निवास भी जरूर बनवा लें। उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होने चाहिए, और ये एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होने चाहिए, क्योंकि इस पे ओटीपी आएंगे, आगे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भी इसी पे आएगा। तो ये थी डॉक्यूमेंट जो कि आपके मैट्रिक या इंटर पास स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने में लगेंगे। साथियों, आप इस मेधा सॉफ्ट के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं
हालांकि 2024 के स्कॉलरशिप के लिए निर्देश दिया गया है, क्योंकि अभी 2025 का ऑनलाइन आवेदन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी दिया गया है कि छात्र के पास फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जिले का नाम, कुल अंक आपने कितने प्राप्त किए हैं, रोल नंबर, डिवीजन, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10वीं के अनुसार, यानी कि जो आपके 10वीं के मार्कशीट या एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, वही होने चाहिए आपके आधार कार्ड में भी। उसके बाद आधार का विवरण, लिंग, श्रेणी, मोबाइल नंबर, वैकल्पिक मोबाइल नंबर, यानी कि आपको मोबाइल नंबर 2 देने होंगे, और फिर ईमेल आईडी। ये सभी फॉर्म भरते टाइम आपको फिल करने पड़ेंगे। और साथियों, इसी वेबसाइट पर आधार सीडिंग के बारे में भी एक इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड डीबीटी के लिए नहीं है, वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आधार लिंक अलग चीज है, लेकिन आधार सीडिंग अलग है। आधार लिंक तो सभी का अकाउंट होगा, लेकिन आधार सीडिंग जरूरी नहीं है कि सभी का अकाउंट हो। तो जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है, उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। आप यह क्लियरली पढ़ सकते हैं कि 2024 के लिए भी नोटिस में बताया गया था कि आधार सीडिंग होना बहुत जरूरी है। यदि आपका आधार सीडिंग नहीं होगा तो आपको भुगतान नहीं किया जाएगा। तो आपका आधार बैंक से सीडेड है या नहीं, यह पता करने के लिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा। आपको इसी चैनल पर कल एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें कि आपको हम बताएंगे कि आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका आधार सीडिंग है या नहीं। और यदि सीडिंग नहीं है तो आप सीडिंग कैसे करवा सकते हैं। आप बैंक जाकर भी सीडिंग करवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी आधार सीडिंग करा सकते हैं। तो उसका भी प्रोसेस हम बताएंगे। इसीलिए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। और जब स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन होगा तो उसकी भी जानकारी आपको हम अपने व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम चैनल से अवश्य दे देंगे। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर ले। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।